सुनो अपना इतिहास बनाना है और उन चंद्रगुप्त से शेरों को फिर से भारत में लाना है। और जो छूटा हुआ है मिशन अधूरा उसको पूरा करना है। क्योंकि सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य भीमराव अम्बेडकर ऐसे महान पुरुषों ने जो हमारे लिए किया है वो शायद ही इस दुनिया में कोई कुछ कर पाता। क्योंकि हम लोगों को जब गुलाम बनाया गया तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस समाज को आजाद कर पाई। तो हमारे ऐसे महान पुरुषों ने ये कार्य किया। क्योंकि जो शूद्र लोग थे उनका कोई सम्मान नहीं होता था, तो बाबा साहब ने जब ये देखा तो उन्होंने समाज में जागरूकता पैदा की है और सभी को आजादी दिलाई है। और हमारे समाज में जो हमारी माता बहनें शिक्षित हो रही हैं, नौकरी को प्राप्त कर रही हैं, वो किसकी देन है? किसकी देन है? सावित्री बाई फुले जी। क्योंकि जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षित मानी जाती है वो है सावित्रीबाई फुले। लेकिन वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जब उनकी शादी हुई पिता ज्योतिबाराव फुले से, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षा दी, अपनी पत्नी को पढ़ाया। तो उन्होंने जब सोचा अगर हमारी पत्नी पढ़ लिख जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तो ये समाज की औरतों को पढ़ाने का काम करेगी। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षित किया। और जब सावित्रीबाई फुले मैया जब वो शिक्षित हुई तो घर घर में जाकर के शिक्षा देने लगी। अगर गली से होकर के निकलती थी तो लोग उन पर हंसते थे, कीचड़ उछाला करते थे, गोबर फेंका करते थे। लेकिन उस मैया ने उन सारी बातों पर चिंता न करते हुए उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। साथ में एक साड़ी लेकर के जाती थी और गांव से यानी जहां पर उन्हें जगह मिलती थी तो उस साड़ी को चेंज करती थी, खराब साड़ी को रख लेती थी और जो अच्छी साड़ी वो पहन लेती थी। तब भी वो जाती थी, लोगों को शिक्षा देती थी, माताओं बहनों को शिक्षित किया करती थी। आज उन्हीं की देन है जो हमारी माताएं बहनें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, डिग्रियों को प्राप्त कर रही हैं, नौकरी को प्राप्त कर रही हैं। वो देन सावित्रीबाई फुले की है। अगर वो माँ इस भारत में न होती तो शायद ही किसी स्त्री में इतनी ताकत थी कि जो इस समाज को जागरूकता पैदा कर सकती। लेकिन हम लोग उन्हीं को भूले बैठे। उन्हीं का अगर उनके ज्ञान की चर्चा हो रही है, उन्हीं के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पर लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं कि पता नहीं अभी तक ये कहां थे लेकिन अब एकदम से कहां आए गए। तो कहने का मतलब जब तक आप उस चीज को सुनेंगे नहीं, उस बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि अगर समाज को जगाना है तो अपने आप को पहले जगाना पड़ेगा। जब अपने आप पर सुधार करोगे तभी सामने वाले का सुधार कर पाओगे। और जब आपको ही कुछ नहीं मालूम है, आपको ही कुछ ज्ञान नहीं है, तो सामने वाले को आप क्या बताएंगे?